नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर के देशों को धमकियां देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खुद के देश में इतनी बड़ी चोरी हो गई, इनको ऑलमोस्ट पता ही नहीं लगा। ये तो शुक्र है कश पटेल का, जिसने यूएसए को थोड़ा बहुत यहां पे बचा लिया है। मगर मैं वैसे आपको बता दूं, आज के समय यूएसए में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि यूएस मिलिट्री सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये चोरी हो चुकी है और ये चाइना को बेच दी जा चुकी है। यहां पर आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल, यूएस आर्मी सोल्जर्स, जी हाँ, ये काम यूएस आर्मी सोल्जर्स ने ही किया है। चाइनीज ओरिजिन के यूएस आर्मी सोल्जर थे। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है, इनकी एक्चुअल फोटो नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के लिए है। मगर जो दोनों सोल्जर्स जिन पे आरोप लगे हैं कि ये यूएस आर्मी के टॉप सीक्रेट डेटा को चाइना को बेच रहे थे, ये दोनों चाइनीज ओरिजिन के हैं। मतलब इनके माँ बाप चाइना से थे, यूएसए में आए, यूएसए में आकर दोनों ने यूएस मिलिट्री को ज्वाइन किया और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यूएस की ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाइना को बेचते हुए दोनों पकड़े गए। बहुत सारा डेटा ये चाइना को ऑलरेडी बेच चुके हैं। बट यूएस के लिए अच्छी बात यह है कि एक एविडेंस जो इनके हाथ में लग गया ना, और साथ में जो कश पटेल ने इमीडिएटली एक्शन लिया है, उसकी वजह से यूएसए को और डैमेज नहीं होगा। और मैं दिखाना चाहता हूं आज के समय यूएस मीडिया किस तरीके से इस न्यूज को कवर कर रहा है। बिलीव मी, ये यूएस मिलिट्री को बड़ा झटका लगा है ना। यहाँ पे आप देखोगे अंकल सैम आपको बताएंगे कि हुआ क्या है। Tonight to two active duty soldiers and an Army veteran now under arrest tonight, accused in an alleged plot to sell U.S. military secrets to China. And authorities say they have video. Here's Pierre Thomas. ना ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अथॉरिटीज के पास वीडियो है, वीडियो में ये जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे, मैंने थंबनेल पे भी लगाई है, इस फोटो की मदद से कश पटेल और उनकी टीम को पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चाइना को सडनली बहुत सारी यूएस की सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पता लग रही है और कश पटेल ने इसके बारे में ट्विटर पे पोस्ट किया है, एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल ने, कि इन दोनों को पकड़ लिया गया है और यूएसए के जो टॉप सीक्रेट जो डेटा जो भी लीक होना था हो गया, अब और डैमेज हम नहीं होने देंगे। इधर आप देख पाओगे एफबीआई डायरेक्टर कश पटेल की ट्वीट ये कह रहे हैं, अब मैं ये रिपोर्ट कर सकता हूं कि अलोंग विद आवर इंटर एजेंसी पार्टनर्स वी अरेस्टेड टू एक्टिव ड्यूटी यूएस सोल्जर्स। दो यूएस सोल्जर्स पकड़े गए हैं, एक फॉर्मर यूएस सोल्जर पकड़ा गया है। ये सभी चाइनीज ओरिजिन के थे। इन पे आरोप ये लगा है कि ये अमेरिका के डिफेंस टॉप सीक्रेट्स, अगेन देखो जो सीक्रेट फाइल होती है ना, इसमें भी एक तो होता है कॉन्फिडेंशियल, फिर होता है सीक्रेट, फिर होता है टॉप सीक्रेट। ये सीक्रेट और टॉप सीक्रेट लेवल की बहुत सारी जानकारी लीक कर रहे थे चाइनीज गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या, यूएस मिलिट्री ने ये बात फील करी कि चाइनीज मिलिट्री को ना बहुत सारी जानकारी यूएस मिलिट्री की मूवमेंट से रिलेटेड पहले ही पता लग जाती है, स्पेशली साउथ चाइना सी में। अमेरिकन सोच रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है क्या लीक हो रही है। कश पटेल तक बात पहुंची। कश पटेल ने यह कहा, जो भी डिपार्टमेंट है ना, सबके जो सीसीटीवी फुटेज है, इसको हम इवेल्युएट करेंगे, सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास लेकर आओ। कश पटेल ने सब कुछ एग्जामिन किया और फिर यह चीज सामने आई। यह है वो यूएस मिलिट्री का सोल्जर जो चुपचाप एक ऑफिस में जाता था, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट यहां पे रखता था, ऐसे फोन निकाला, फोटो खींची, चाइना को भेजी और एक बार लीक करने के बताया जा रहा है $10,000, मतलब कि रफली आप मान के चल लो 9 लाख रुपए मिलते थे। तो ये लंबे समय से चलता आ रहा था। मैंने कुछ ये यूएस के डिफेंस फोरम्स में देखा, वहां पर कुछ रिटायर्ड आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं यूएसए में, वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर चुके थे, करोड़ों कमा चुके थे इस तरीके से। और ये इनका आप कह लीजिए रोज का बिजनेस था। चुपचाप ऑफिस में आओ, यहाँ पे ये सेट किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटो खींची, आगे भेज दिया। और बहुत सारे जो हार्ड ड्राइव्स हैं, यहाँ पे देखिए जो डेटा यहाँ पे स्टोर कर रखा था, ये बहुत सारी टॉप सीक्रेट हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव में भी था, ये भी इन्होंने कॉपी करके चाइना को भेज दी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो थोड़ी बहुत और हार्ड डिस्क है जो बिकते बिकते बच गई ना। होना यहाँ पर क्या है कि सिंस जो ये सोल्जर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे ये चाइनीज ओरिजिन के हैं, यूएस मिलिट्री में ना जेन्युइनली इस बात को लेकर मंथन होगा कि जो चाइनीज ओरिजिन के हमारे सिपाही हैं, क्या इन पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप आए थे यूएसए में, फिर ये बन गए अमेरिकी नागरिक, फिर ये यूएस की मिलिट्री में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। मगर इनकी जो लैंग्वेज है मैंड्रिन, ये इनको आती है। चाइना में इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ पे हर जगह एक्टिव है। तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है
और इस तरीके से यूएसए का जो डेटा है लीक हो सकता है। ये यूएसए के लिए एक बड़ा लेसन है। मुझे लगता नहीं डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में कुछ अलग से स्टेटमेंट देंगे। मे बी दे भी दे, मुंहफट आदमी है, कुछ कह नहीं सकते। बट मगर ट्रंप को ये बात एड्रेस करनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे ये हो क्या गया, इतना सारा यूएस डेटा कैसे लीक हो गया। और मैं ऑनलाइन देख रहा था सोशल मीडिया पर, कई अमेरिकन आज के समय जो ये चाइनीज ओरिजिन सोल्जर्स यूएस मिलिट्री में काम कर रहे थे, इनकी पूरी कुंडली निकाल रहे हैं, जो भी इनका इतिहास था, कब ये चाइना में गए, कितनी बार चाइना में गए, सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ पोस्ट किया। क्योंकि अगेन देखो, इमेजिन करके देखो ये हमारे साथ हुआ होता, इट वुड हैव बीन शॉकिंग। क्योंकि यूएसए के लिए आज के समय सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल क्या है, कौन सा देश है? ऑब्वियसली इट इज चाइना। रिसेंटली चाइना ने लिटरली यूएसए को कॉन्फिडेंस के साथ धमकी भी दी है, ट्रेड वॉर, किसी भी टाइप की वॉर करनी है ना तो आ जाओ, वी आर रेडी। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये जवाब था चाइना का, अगर यूएस को वॉर चाहिए, वी आर रेडी टू फाइट। चाइनाज बिग मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप। और पीट हेग्सेथ, जो यूएसए के आज के समय सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, इन्होंने इसके जवाब में चाइना को ये बात बोली। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यूएसए के जो रक्षा मंत्री आप कह लीजिए पीट हेग्सेथ, ये बैठे हैं। यूएस मीडिया का जर्नलिस्ट पूछेगा कि पीट साहब, चाइना ने तो रिसेंटली ये बोल दिया। As the speech wrapped up last night, this was posted by the Chinese embassy. Quote, if war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, किसी भी टाइप की वॉर करनी है ना, वी आर रेडी। यूएसए के रक्षा मंत्री से ऑब्वियसली जब ये पूछा गया कि चाइना ने तो ये स्टांस लिया हुआ है, ये तो पीछे हट ही नहीं रहे। अब थोड़ा बहुत हमको यही पता लगा है कि चाइना के कॉन्फिडेंस का राज क्या है। एक तो मिलिट्री स्ट्रांग, दूसरी बात चाइना को पता है यूएस मिलिट्री में ही इनके बहुत सारे स्पाइस घुसे हुए थे, जो लेटेस्ट टॉप सीक्रेट यूएसए का जो भी इनके प्लान्स थे वो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं टू चाइना। we're ready to fight till the end. As Secretary of Defense, how do you take that? Well, we're prepared. Those who long for peace must prepare for war. दोज हु लॉन्ग फॉर पीस मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर। जिनको शांति चाहिए, बिल्कुल वॉर के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा, यूएसए लकी है कि इनके पास कश पटेल जैसे इन्फॉर्म्ड एफबीआई डायरेक्टर हैं, जो ऐसे लोग जो हैं यूएस मिलिट्री में जो यूएसए को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको पकड़ सकते हैं। बट कश पटेल कितने लोगों को पकड़ पाएंगे? कितना यूएसए का इस तरीके से डेटा लीक हो चुका है, टॉप सीक्रेट सेंसिटिव फाइल्स लीक हो चुकी है इस कंट्री की। बाइडन के 4 सालों में क्या क्या हो चुका था, नो वन रियली नोज। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, यूएसए का मजाक बन के रह चुका है। दुनिया भर के कंट्रीज को धमकियां दे रहे थे, ये कह रहे थे कि हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। खुद के देश में ये सब हो रहा है। अब पता नहीं इस चीज़ को लेकर ट्रम्प क्या बोल देंगे, एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि चाइना को कुछ इसकी चिंता है। चाइना ने रिसेंटली 100% टैरिफ कनाडा पे अनाउंस कर दिए हैं। इस टॉपिक पर बाय द वे अगर आप एक वीडियो चाहते हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट जियो पॉलिटिकल कॉमेडी, और कॉमेडी यहाँ पे मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। कनाडा आज से 1 साल पहले अच्छे रिलेशन एंजॉय करता रहा दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ। सडनली जो इनके साथ हुआ है, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हो गए, यूएस के साथ खराब, अब चाइना ने 100% टैरिफ लगा दिए हैं कनाडा पर। इट इज एब्सोल्युटली कॉमेडी गोल्ड, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सिनेमा। तो इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे। और ऑब्वियसली जो ये चोरी हुई है यूएसए में टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की, इससे रिलेटेड और डिटेल सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर। डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस 260 आवर्स
ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।